श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज दिनांक 1 नवंबर को कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी का अत्यंत पवित्र दिन है। महाराज, साल में केवल एक बार ही ऐसी विशेष तिथि आती है, इसीलिए आज रात्रि में सोने से पहले आपको मात्र एक दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए भक्तों, आज ध्रुव योग के साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो महाराज, इस शुभ और विशेष दुर्लभ संयोग में आपको आज रात्रि में एक दीपक का दीपदान करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। महाराज, यदि आप बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर जो भी कार्य आप करते हैं वह बार बार अटक जाता है, सफल नहीं हो पाता, या फिर आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी पड़ी है, तो आज का ये उपाय आपकी सारी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा। महाराज, अगर आप अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस दीपक का दीपदान अवश्य करें। आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। तो चलिए भक्तों, जानते हैं देव उठनी एकादशी पर किए जाने वाले इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताएं। अब महाराज, देव उठनी एकादशी का पहला उपाय बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिए। ये उपाय आपको आज रात्रि सूर्यास्त के बाद ही करना है। महाराज, इस उपाय के लिए आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। हम अपनी हर कथा में बताते हैं कि अगर आप आटे के दीपक का प्रयोग करें तो यह आपके उपाय के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोनों दीपकों में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए महाराज, एक दीपक में आपको 4 बातियां रखनी हैं और दूसरे दीपक में केवल एक गोल बाती। चारों बातियां आप मोली कलावा के लाल धागे से बना सकते हैं या फिर सफेद रुई से भी बना सकते हैं। क्योंकि आज शनिवार है और देव उठनी एकादशी भी है, इसलिए यह संयोग अत्यंत शक्तिशाली है। अब महाराज, आपको एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। काले तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। ये आपके जीवन के सभी संकटों और उन्होंने को समाप्त करते हैं। पहले दीपक जिसमें गोल बाती है, उसे आपको अपने घर में जहां माता तुलसी जी का स्थान है वहां जलाना है। इस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। अब जो काले तिल आपके पास हैं, उन्हें अपने दाएं हाथ में लेकर उस दीपक के ऊपर से 11 या 21 बार घुमाएं, अपना नाम और गोत्र बोलें और नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए ये तिल दीपक में डाल दें। महाराज, हल्दी दुर्भाग्य को दूर करती है और काले तिल कर्ज को समाप्त करते हैं। कहा गया है कि काले तिल स्वयं भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। अब दूसरा दीपक जो चौमुखी है, उसे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। अगर पीपल न हो तो केले के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। महाराज, चौमुखी दीपक चारों दिशाओं से आपके जीवन के दुर्भाग्य को नष्ट करता है और चारों दिशाओं से सौभाग्य को आकर्षित करता है। उस दीपक में पहले एक चुटकी हल्दी डालें, नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, फिर काले तिल को 11 बार दीपक के ऊपर घुमाकर उसी मंत्र के साथ उसमें डाल दें। भक्तों, जो भी व्यक्ति इस विशेष रात्रि में इन 2 स्थानों पर दीपक का दीपदान करता है, उसके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, संकट मिटते हैं और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। अब महाराज सुनिए दूसरा उपाय। इसके लिए भी आपको 2 दीपक लेने होंगे, मिट्टी के या आटे के। दोनों में शुद्ध घी का प्रयोग करें। एक दीपक में गोल बाती और दूसरे में लंबी बाती लगाएं। लंबी बाती के लिए आप मोली का धागा प्रयोग करें, यह आपके उपाय को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। अब 11 काले तिल और एक चुटकी हल्दी साथ रखें। रात्रि के समय तुलसी जी के पौधे के पास जाएं। पहले गोल बाती वाला दीपक तुलसी माता के समीप जलाएं। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर काले तिल को 11 बार दीपक के ऊपर घुमाकर उसमें डाल दें। महाराज, यह दीपक विष्णु भगवान को समर्पित है,
इससे जीवन के सभी क्षण, बाधाएं और आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। अब दूसरा दीपक जिसमें लंबी बाती है, उसे अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने जलाएं। उसके ऊपर से हल्दी को 11 बार घुमाकर महालक्ष्मी नमः या श्री नमः का जाप करें और हल्दी दीपक में डाल दें। यह हल्दी वाला दीपक आपके जीवन से दुर्भाग्य मिटाकर धन और समृद्धि के द्वार खोलेगा। अब महाराज अंतिम उपाय, इसके लिए भी 2 दीपक चाहिए आटे से बने हुए। दोनों दीपक शुद्ध घी से भरें, एक में गोल बाती, दूसरे में लंबी बाती रखें। अब अपने घर के मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करें। मुख्य द्वार पर भी गंगाजल का छिड़काव करें ताकि लक्ष्मी माता का प्रवेश मंगलकारी हो। अब पीले वस्त्र को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास रखें। गोल बाती वाला दीपक भगवान विष्णु के सामने और लंबी बाती वाला दीपक माता लक्ष्मी के सामने रखकर प्रज्वलित करें। हल्दी को पहले विष्णु भगवान के दीपक पर 11 बार घुमाकर नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और उसमें डाल दें। फिर बची हुई हल्दी को माता लक्ष्मी के दीपक पर 11 बार घुमाकर महालक्ष्मी नमः का जाप करें और उसमें डाल दें। फिर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामनाएं कहें। महाराज, जो भी व्यक्ति ये उपाय इस एकादशी पर श्रद्धा से करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, यदि ये दिव्य उपाय आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।